हैं जिनकी जी, बात अभी आखिरी सवाल लूंगा आप, क्योंकि आपने समस्याएं बता दी, भविष्यवाणी कर दी, और शायद आपका ये कोट एक दिन संग्रहालय में भी रखा जाएगा। एक याद बनकर रह जाएगा, क्योंकि संग्रहालय में रखने की क्यों, इसी कोट के माध्यम से कई चीजें खुली थी और वो सच साबित हुई। समाधान भी पूछेंगे आप पे, उससे पहले एक और क्वेश्चन का जवाब लेना चाह रहे हैं ऑडियंस। इल्यूमिनाटी का क्या फंडा है, ये क्या है इल्यूमिनाटी? ये बेसिकली अलग अलग जैसे कह देते हैं कि भैया ये सीक्रेट सोसाइटी है, उन सीक्रेट सोसाइटीज को नाम दे दिया गया है। तो बेसिकली ये नाम उन्हीं लोगों का दिया हुआ है कि लोग इल्यूमिनाती शब्द में फंस जाए। वो लोग नहीं होंगे। वो क्या करते हैं, मान लीजिए आपके नाम पर एक कंपनी खोली और उस कंपनी की आड़ में सारा घपलाबाजी करते रहे। जैसे पहले उन्होंने उस कंपनी का नाम था यूनाइटेड नेशंस। अच्छा। यूनाइटेड नेशंस के नाम पर सारा घपला किया। जब यूनाइटेड नेशन की पोल खुलने लगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जब लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलना चालू कर दिया, जब पता लगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा गंदा काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का एजेंडा 21 कितना खतरनाक, और एजेंडा 2 इवेंट 201 जो जॉन हॉपकिंस में किया था बिल गेट्स ने, उसके बारे में तो हमने आपको उस वीडियो में बताया था। जब उसके बारे में लोगों को पता चलने लगा तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम लेना बंद कर दिया और अब नया प्लेटफॉर्म दे दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा। इसी तरह से अब लोग जब इल्यूमिनाती का बहुत सारा जिक्र करने लग जाएंगे तो इल्यूमिनाती में वो 20-22 लोगों को या 13 लोगों को किसी और को लगा देंगे और खुद निकल के कोई और संस्था बना लेंगे। तो इस नामों में इसलिए आपको नहीं फंसना है। असली खेल फंसना है कि आप जब अकेले होते हो, डरे हुए होते हो, लालच में होते हो, अनुत्साहित होते हो, समाज से में बटे होते हो, परिवार में बटे होते हो, परिवार कल्चर जब आपका टूटता है, धरती से कटते हो, जमीन से कटते हो, प्राकृतिक चीजों से कटते हो, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हो, पानी को दूषित करते हो, हवा को दूषित करते हो, जंगल काटते हो और आपस में समाज में इकट्ठा होकर के नहीं रहते हो और किसी और को राज करने की परमिशन दे देते हो, तो आपकी ऊर्जा घटती है। ये सोल्यूशन है बेसिकली। अच्छा, सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। यानी आपको केवल ये काम करना है कि इनको पेड़ नहीं काटने देने हैं, जानवर नहीं मारने देने हैं, जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगने देनी है, गाँव में संगठित रहना है, परिवार को इकट्ठा रहना है, परिवार का एक कल्चर बनाना है, किसी और का राज स्वीकार नहीं करना बल्कि अपना राज है ये साबित करके हम, भाई नरेंद्र मोदी उससे ज्यादा हवा थोड़ी लेता है आपसे ज्यादा, उसको उतनी हवा उसको चाहिए, उतनी हमको चाहिए, उतना ही अनाज 400 ग्राम से ऊपर वो भी नहीं खा सकता पूरे दिन में, 400 ग्राम से ज्यादा हम भी नहीं खाते हैं। परमात्मा ने उसको बनाया, परमात्मा ने हमको बनाया, वो कोई नॉन बायोलॉजिकल थोड़ी ना है। बिल्कुल भाई नॉन बायोलॉजिकल आदमखोर थोड़ी होते हैं, कोई ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इसका सोल्यूशन है पारिवारिक ढांचा। तो जो औरतों को जरूरत से ज्यादा कानूनी मजबूती देना, SC/ST एक्ट देना, UGC के नए नियमों में बदलाव लेकर आना या समाज में दूसरे नियम स्थापित करना, जो बेसिकली समाज को तोड़ने का काम करते हो, ये इसीलिए रखे गए हैं ताकि उनका एजेंडा सक्सेसफुल हो सके। हमारे एजेंडे को सक्सेसफुल करने के लिए पानी आपके पास अपना होना चाहिए, बीज आपके पास अपना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर आप होने चाहिए, आप अपने पक्की जगह कम होनी चाहिए, नीचे जमीन में पानी, साफ पानी, बारिश का पानी जाने का रास्ता होना चाहिए, आसमान में केमिट्रेल के जरिए इनको केमिकल मत छिड़कने दो, आप इनको लिख करके देना पड़ेगा। DC कलेक्टर हमारे नौकर हैं ये हमें पता होना चाहिए, चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक तनख्वाह लेते हैं तो हमारे नौकर है ये पता होना चाहिए, भारत सरकार आप हो ये पता होना चाहिए, जमीनों के दस्तावेज किसी और के थ्रू नहीं बनवाने चाहिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, अब बच्चा आपके घर पैदा हुआ, माँ का नाम आपने बताया, पिता का नाम आपने बताया, बच्चे का नाम आपने बताया, सर्टिफिकेट कोई और दे रहा है, मालिक थोड़ी है वो। जिसके पास कागज होता है, कागज देने का अधिकार होता है, वो मालिक माना जाता है। तो कागज देने का अधिकार किसी और को मत दो बल्कि कागज अपने खुद बनाओ। जी डॉक्टर साहब, आखिरी है, एक तरफ आप कह रहे हो भाई बहुत ताकतवर लोग हैं, शैतानियत की सोच है भगवान के। ताकतवर मैंने कभी नहीं बोला, मैंने बोला है ये हमारी ही ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जैसे आपके घर में ताकत इस्तेमाल करके ताकतवर तो बने। हाँ, हमने ताकत दे दी तो उनको ताकत मिल गई। तो कभी मतलब फिर लोग ये भी तो सोचेंगे आपके ही इस बात पे कि भाई एक तरफ इतने वो ताकतवर हैं तो उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? हाँ देखो, मुकाबले का कितना बड़ा साइकोलॉजी इसको समझिए। एक कहानी आती है, आपने सुना होगा कि पानी में मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी में मगरमच्छ बहुत मजबूत होता है। सुअर से कभी कीचड़ में मत लड़ो, उसको कीचड़ में मजा आता है और आप मतलब आपका बुरा हाल हो जाएगा। पहलवान से आप मिट्टी वाले अखाड़े में लड़ोगे तो दिक्कत हो जाए, उससे दिमाग से लड़ोगे तो पहलवान हार जाएगा। इसका मतलब ये है उनकी पिच पर जाकर खेलोगे
तो आप कभी जीत नहीं सकते। यानी ये लड़ाई अगर आप सड़क पर लड़ना चाहोगे, उनका विरोध करना चाहोगे, उनके सामने खड़े होना चाहोगे, उनको गिराना चाहोगे, तो आप ये नहीं जीत पाओगे। उनके लड़ने का तरीका क्या है कि तुम अपनी पिच पर खेलो, हमारी पिच ये है। क्या है? तुम कह रहे हो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तुमको बनवाना पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों बनवाना पड़ेगा? जब तक इस बात का जवाब लिखित में नहीं दोगे, बनवाने के क्या फायदे हैं? वो कह रहा है बनवाने से तुम्हारे स्कूलों में एडमिशन हो जाएगा, हमें नहीं करवाना। अब बताओ। वो कह रहा है इससे तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, तुमको पैसा मिलेगा, नहीं चाहिए। अब बताओ। मतलब लालच वाली चीजों से निकल जाओ। लालच से निकल गए, अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का क्या काम है बताओ? मान लो ये जो पढ़ाई में आप पढ़ा रहे हो, इसी के लिए आपको जरूरत है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, आधार कार्ड के लिए जरूरत है। आधार कार्ड की किस लिए जरूरत है? कि आपको उनकी सुविधाएं लेनी है। हम तुम्हारी सुविधाएं नहीं लेते हैं। अब बताओ, अब हमें क्या जरूरत है कागज बनाने की? अब तो कोई जरूरत नहीं है। तुमको इस जमीन की रजिस्ट्री करने की ताकत किसने दी? तहसीलदार जब तक ये लिखित में नहीं दे देता कि जिसने तुमको ये लिखने की ताकत दी, उसको ताकत किसने दी और उसको किसने दी, और पहला आदमी जो लास्ट मिलता है उसको ताकत किसने दी? जब तक तुम लिखित में नहीं दे दोगे, तुम हमारी जमीन की रजिस्ट्री की ताकत नहीं रखते हो, तब हम रजिस्ट्री ताकत अपने पास रखेंगे। रजिस्ट्री की ताकत हमारे पास आ गई, बच्चे के पालन पोषण की ताकत हमारे पास आ गई, बच्चे की शिक्षा की ताकत हमारे पास आ गई, उसको रोजगार देने की ताकत हमारे पास आ गई, न्याय व्यवस्था की ताकत हमारे पास आ गई। अब आप देखो, पुलिस आपका न्याय करती है क्या? जज आपका न्याय करते हैं? आपका केस चलते हुए कितने साल हो गए? हो गए ना? हम दोनों का केस चलते हुए 3-4 साल हो गए, अभी तक गवाही भी नहीं हुई है। सोचो ये केस चलते चलते 6-7 साल हो जाएंगे, केस उड़ लेंगे। और तब तक उसका मतलब क्या? ये कोई न्याय नहीं है, ये कोई न्याय नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी से मुकदमा लगाया हुआ है, उन्होंने अपनी मर्जी से केस बनाया हुआ है। हमारे इस मतलब सिविल, मतलब ये केस था, ये मुकदमा था सिविल का, इसको क्रिमिनल बनाया हुआ है। हमको हर बार बुलाया जाता है यहाँ पर, हर बार आप जब आते हो अपने गांव से वहां तक, तो कम से कम 2000 रुपए का खर्चा आपका होता है, कम से कम का। 4000 का खर्चा आपका होता है, ठीक? 4000 का खर्चा मेरा होता है, और 10,000 रुपया हर तारीख पर खर्चा होता है। इसका कौन सा लॉजिक है? जो काम हमने नहीं किया हुआ फिर भी हमको, और एक दिन हमारा वेस्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्याय की व्यवस्था हमारे पास अपनी हो जाए। पुलिस वालों को कह दो तुम्हारी जरूरत नहीं है, और जजेस को कह दो तुम्हारी जरूरत नहीं है, इनकी क्या ताकत रह जाएगी? वो जो नेता है वो आपको क्या दे रहा है? वो कह रहा है तुम्हारी गलियां हम बनवाएंगे। अरे भैया, हमारे टैक्स के पैसे से तुम हमारी गली बना रहे हो और बीच में पैसा खा रहे हो, निकलो तुम बीच में से, हम अपने आप बना लेंगे। अपनी चौपाल हम अपने आप बना लेंगे, अपना पार्क हम अपने आप डेवलप करेंगे, बच्चों को हम अपने आप पढ़ा लेंगे, अपनी व्यवस्था हम अपने आप बनाएंगे। तब आपको किसकी जरूरत है भैया? किस कागज की जरूरत है? उसी दिन उनकी पावर खत्म हो जाएगी। चलो वीडियो को जिला के शेयर करियो भाई, बहुत आपको पावर खत्म करनी है उनकी और अपनी पावर बढ़ानी है यदि, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। जय जोहार का नारा है भारत।